दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट वाला हमारे जो क्वेश्चन 31 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चंस हैं उसके डायरेक्शंस दिए हुए हैं। दोस्तों इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं शॉर्ट में बताता हूं। ये हमारे एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ठीक है ना। किसके क्वेश्चंस हैं? एरर करेक्शन के ये आपके क्वेश्चंस हैं। और इनके अंदर जो है बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन उसके बाद भी जो है एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से कि एक बार आप उसको पढ़ें इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो लोग आप पढ़ें। और इसमें करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप देख पा रहे हैं कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक सेंटेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये है ए, उसके बाद बी और सी और यहाँ पर डी, 4 पॉइंट्स हैं। इसमें आप देखें दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अगर कोई एरर है, इसका मतलब ए वाले में ए वाला हमारा आंसर है। ओपन से लेके इस तक बी वाला हमारा पार्ट है। और बाय से लेकर फर्स्ट तक अगर यहाँ पर कोई एरर है, इसका मतलब सी में कोई मिस्टेक है। और अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है दोस्तों, तो हम लोग किसको टिक करने वाले हैं? डी वाले पार्ट को हम लोग टिक करने वाले हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आप लोगों के सामने क्लियर है। क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं पढ़ता हूं। इसको करने का तरीका दोस्तों, इसको करने का देखो मेरे दोनों अप्रोच होते हैं, ठीक है। मेरे दोनों अप्रोच होते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताने वाला हूं, मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बताने वाला हूं। बिल्कुल स्ट्रक्चर के तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। हर चीज पे जो है मेरा फोकस रहेगा। मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा, ठीक है। क्या बताऊंगा? मीनिंग भी। जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि सर जो है सबसे ज्यादा जोर किस पर देते हैं? अंडरस्टैंडिंग पर। चाहे कितनी भी ट्रिक लगा लो दोस्तों, लेकिन जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी आपकी ट्रिक भी जो है वहां पर फेल हो सकती है। इसलिए दोनों चीजों का समावेश होना बहुत जरूरी है। उस लेवल पर अपने आप को तैयार करो दोस्तों, ठीक है। कोई मजाक नहीं है सीडीएस, उस लेवल पर आप रेडी रहो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो द बेस्ट वे इन विच यू कैन ओपन द बॉटल इज बाय पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं कि सीडीएस में जो है आपके प्रीपोजिशन के बहुत एरर आते हैं, ठीक है ना। प्रीपोजिशन के आपके बेस्ड, प्रीपोजिशन बेस्ड जो एरर्स हैं वो आपके बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखें जब आप एरर करें तो हर एक चीज चेक करें, बट खास करके आप ये चेक करें कि आपका प्रीपोजिशन का यहाँ पे प्लेसमेंट बराबर है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो बेस्ट वे, जो सबसे अच्छा तरीका है, इन विच यू कैन ओपन द बॉटल, जिसमें कि आप जो है आप बॉटल को खोल सकते हो, वो क्या है? बाय पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट। देखो बिल्कुल सही लग रहा है, इजी लग रहा है कि जो सबसे सही तरीका है जिससे कि आप जो है किसी भी बॉटल को खोल सकते हो, आप बॉटल को खोल सकते हो, वो क्या तरीका है कि आप क्या करो, उसको हॉट वाटर के अंदर डाल दो सबसे पहले। तो मीनिंग तो क्लियर है। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो शुरुआत किससे हो रही है? यहाँ पर बेस्ट वे से। तो बेस्ट वे, अब दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? वे। ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि जो सही तरीका, वे की बात हो रही है, रास्ते की बात हो रही है, तरीके की बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट है हमारा वे। अब एक चीज देखो कि वे और उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो द बेस्ट वे इन विच, जिससे कि यू कैन ओपन द, जिससे कि आप क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो बॉटल को, वो इस क्या है? तो देखो वे के लिए यहाँ पे इस, यहाँ पर आपका वर्ब आया, और ये वर्ब भी जो है इसके हिसाब से होगा, और ये वर्ब है आपका सिंगुलर वर्ब। तो देखो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स का एरर तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। सिंटेक्स का एरर जो है यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वो क्लियर है हमारा। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बिल्कुल बराबर है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। तो वो क्या है, जो सही रास्ता क्या है? बाय पुटिंग, उसको रख के, कैसे रख के? उसको रखकर, पुटिंग इट क्या है यहाँ पर? इट क्या है दोस्तों? बॉटल के लिए हो रहा है,
तो ये इट का प्लेसमेंट भी सही है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं। इनटू हॉट वाटर फर्स्ट, उसको क्या करें, गर्म पानी में रखें सबसे पहले। तो दोस्तों ग्रामर का यहां पर कोई एरर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से तो बिल्कुल बराबर है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि प्रीपोजिशंस हमारे जो आए हैं वो बराबर है कि नहीं। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, द बेस्ट वे, जो सही तरीका है, इन विच, जिसमें कि, ध्यान देना, सही तरीका है कि जिसमें कि आप बॉटल को खोल सकते हो। तो यहां पर इन प्रीपोजिशन आपका गलत हो रहा है, क्योंकि जिसमें कि आप नहीं हो रहा है। यहां पर अगर आप मीनिंग वाइज देखोगे तो जो सही तरीका जिससे कि आप उस बॉटल को खोल सकते हो, जिसमें कि, इससे क्या हो रहा है, देखो इन विच, इन विच का मतलब होता है जिसमें कि, बट दोस्तों आपको चाहिए जिससे कि, जो सही तरीका जिससे कि, जिससे कि, ये आपका सही हिंदी में होना चाहिए। इसका मतलब इंग्लिश में भी जो है कौन सा प्रीपोजिशन यहां पर लगने वाला है, बाय विच। कौन सा लगने वाला है दोस्तों, बाय। बाय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखो, द बेस्ट वे बाय विच, जिससे कि यू कैन ओपन द बॉटल, आप बॉटल को खोल सकते हो, वो है बाय पुटिंग इट इनटू, उसको रखें किसमें, इनटू। इनटू का मतलब पूरा के अंदर, बिल्कुल सही है, इन नहीं होगा, इनटू सही है कि उसको पूरा अंदर डालकर रखना। ठीक है, किसमें, हॉट वाटर में। पहले देखो इनटू और इन में यही फर्क है दोस्तों। इन में क्या होता है दोस्तों, कोई चीज अंदर जो पहले से होती है, अगर कोई चीज पहले से अंदर है तो वो इन होती है। और इनटू में क्या होता है दोस्तों कि हम किसी चीज को बाहर से अंदर जो है, बाहर से अंदर उस चीज को जब हम लेकर जाते हैं तो उसको बोलते हैं इनटू। जैसे आई एम ड्रॉपिंग अ कॉइन इनटू द वाटर, मैं जो कॉइन है, सिक्का है, उसको क्या कर रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं, कहां, पानी के अंदर। तो जब बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पर हम लोग इनटू लगाते हैं। और कोई चीज अगर पहले से अंदर है तो इन, जैसे मैं बोलूंगा आई एम स्टैंडिंग इन द हॉल, मैं कहां पर खड़ा हूं, हॉल में खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग इन द हॉल, बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे कहूंगा मैं बाहर से सपोज अंदर आ रहा हूं, है ना, तो कैसे बोलूंगा, जैसे आई एम कमिंग इनटू द हॉल, हॉल के अंदर में आ रहा हूं, या इनटू द रूम। तो बाहर से अंदर जब कोई चीज आती है तो उसके लिए हम लोग इनटू लगाते हैं। कोई चीज पहले से अंदर होती है तो उसके लिए हम लोग इन लगाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आप देखें तो बेस्ट वे बाय विच यू कैन ओपन द बॉटल इज बाय पुटिंग, है ना, ये भी सही है कि उसको रखकर, कैसे, इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट। तो मतलब बाकी हमारा कहीं पर भी कोई एरर नहीं है ना, सिंगल एरर है दोस्तों इस क्वेश्चन में, और वो हमारा कहां पर है, ए वाले में। मतलब ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एरर का क्वेश्चन आपके सामने, somebody who I enjoy reading is टैगोर। इजी है, देखो छोटा सा है। somebody क्या है दोस्तों, कोई है। somebody मतलब कोई, ये हम किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, पर्सन के लिए यूज करते हैं। अब इसकी अगर कुछ और इंफॉर्मेशन में निकालूं तो सबसे पहले ये कैसा है दोस्तों, ये याद रखना, जैसे एक वर्ड है एनी, या है somebody, या है anybody। ठीक है, ये जितने भी वर्ड है दोस्तों, ये सब के सब आपके सिंगुलर नाउन कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, सिंगुलर नाउन हम लोग इसको कहते हैं। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, आप ये याद रखो। ठीक है, तो somebody who I enjoy, अब यहां पर क्या लगा है, देखो somebody है, और उसके बाद देखो दोस्तों क्या है, हु शब्द लिखा है। अब ये हु देखना पड़ेगा क्या है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर मैं इसकी, देखो मैं बहुत डिटेल में थोड़ा आपको बता रहा हूं, इससे जुड़ी हुई जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, केवल क्या एरर है उसके हिसाब से ही नहीं बता रहा हूं, उसके अलावा भी इससे क्या क्या रूल हो सकता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमारे कंसेप्ट
होना, क्लियर होना काफी जरूरी है। देखो somebody और उसके बाद who, तो who क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब दोस्तों who के बाद क्या आ सकता है, ध्यान दो, who के बाद क्या आएगा, वर्ब आने वाला है। वो वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, वो वर्ब डिपेंड करेगा इससे पहले वाले वर्ड के ऊपर, ठीक है, जिसको कि कहा जाता है एंटीसीडेंट, ठीक है। अब हमको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो है ये किसके हिसाब से होना चाहिए, इस वर्ड के हिसाब से होना चाहिए या मीनिंग के हिसाब से भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हु का मतलब क्या है, हु का मतलब हु एक तो पर्सन के लिए यूज करते हो, हु जो है वो हमेशा किसके लिए यूज करते हो, पर्सन के लिए। दो शब्द हम लोग पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं, एक तो हु कर सकते हैं और एक दूसरा कर सकते हैं हुम, ठीक है। अब दोनों का हम लोग देख लेते हैं, देखो हु और हुम, और कुछ वर्ड्स हैं वो भी हम लिख देते हैं, जैसे दैट और विच, ये ही आपके बस यूज होते हैं, बाकी के जो है आपके यूज नहीं होते हैं। अब ये दोनों जो है हम यूज करते हैं किसके लिए, पर्सन के लिए, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो ये दोनों हम यूज करते हैं पर्सन के लिए और ये दोनों हम यूज करते हैं किसके लिए, थिंग्स, चीजों के लिए, ठीक है, थिंग्स के लिए यूज करते हैं। अब आप देखो कि हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है जो, ठीक है, जो होता है। या हुम का मतलब क्या होता है, हुम, तो हुम का मतलब होता है जिसे या जिसने या जिसको, ठीक है, जिसको भी होता है। अब यहां पर आप देखो इसका प्लेसमेंट कि somebody who I enjoy reading, कि कोई जिसको कि मैं क्या करता हूं, जिसको मैं पढ़ना पसंद करता हूं वो टैगोर है। तो यहां पर who तो का मतलब क्या हो गया कि जो, somebody who, तो who कैसा होगा, somebody who is not listening to you is not your friend, somebody who is cheating is not your friend, इस तरीके से होगा। लेकिन यहां पर जो राइट वर्ड है वो who नहीं होने वाला है, whom जो है मीनिंग वाइज बिल्कुल सही हो जाएगा कि somebody whom I enjoy, जिसको की, है ना, क्या, जिसको की मैं पढ़ना पसंद करता हूं वो टैगोर है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एरर हमारा बी वाले में, बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं 32 से आगे, 33 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर वर्किंग टुगेदर, वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट्स टू रिपेयर द डैमेज। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के बारे में बात की जा रही है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज बिल्कुल सही है, कुछ लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंपनीज। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंपनीज एक अलग होता है, एक ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं उसको इलेक्ट्रिकल कंपनियां कहेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज वो होती है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं, बिजली सप्लाई करती है। तो यहाँ पर एरर जो है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बराबर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज बिल्कुल सही है। और ये हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, एक से ज्यादा है कंपनियां, तो एक से ज्यादा प्लूरल नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी कैसा है, प्लूरल वर्ब है। तो ये भी हमारा ठीक है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब सिंटैक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंपनी जो है आर वर्किंग, यहाँ क्या लिखा है, थ्रू आउट, वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट्स। तो ये डेज एंड नाइट क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा एक नाउन है, ठीक है, डेज और नाइट क्या है, नाउन है, और थ्रू आउट जो है लगातार, तो ये हमारा एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखो कि थ्रू आउट और डेज और नाइट इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इसका मतलब थ्रू आउट जो है यहाँ पर वो क्या है, सुपरफ्लुअस है। क्या है दोस्तों, सुपरफ्लुअस, मतलब आप बोल सकते हो कि ये आपका अनवांटेड है, अनवांटेड है, नॉट नेसेसरी, इसकी जरूरत हमको यहां पर नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि डेज और नाइट्स का मतलब ही होता है थ्रू आउट, लगातार। भाई डेज और नाइट कहीं पर भी आपने अगर लिखा है डेज एंड नाइट्स, इसका मतलब वो एकदम लगातार, एकदम कंटिन्यूटी में बात बताई जा रही है ना। तो उसके लिए आपको दो डबल मीनिंग के वर्ड नहीं चाहिए, या तो आप थ्रू आउट लिखो,
है ना, थ्रू आउट केवल थ्रू आउट डेज लिख सकते हो, लेकिन डेज एंड नाइट्स इस तरीके से आप लिखते हो, जो कि एक फ्रेज है दोस्तों, ठीक है। ये डेज एंड नाइट्स ये जो है हमारा क्या है, एक फ्रेज है, एक कहावत आप बोल सकते हो इसको, और इसका मतलब होता है ऑल द टाइम, हर समय, है ना, इसका मतलब होता है ऑल द टाइम। तो यहाँ पर थ्रू आउट लिखने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर वो मीनिंग आ रहा है। इसका मतलब हमारा बी वाले में दोस्तों एरर है, ठीक है, बी वाला रॉन्ग हो गया, थ्रू आउट जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट्स वर प्लेजेंट। फिर से देखते हैं, देखो क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट्स वर प्लेजेंट, कि बच्चों का जो टेस्ट का रिजल्ट है वो काफी अच्छा रहा, सकारात्मक रहा, बढ़िया रहा, ठीक है। अब देखो किसकी बात हो रही है, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, चलिए प्लूरल नाउन है, अच्छी बात है। उसके बाद वर्ब क्या होगा, वो भी हमारा प्लूरल वर्ब होगा, तो टेस्ट रिजल्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, एक मिनट, द स्टूडेंट्स बच्चों के, ध्यान देना, बच्चों के टेस्ट रिजल्ट्स, बच्चों के जो टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं, अच्छा ठीक है, तो टेस्ट रिजल्ट्स, ये देखो क्या, ये भी हमारा नाउन है और ये हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में हम बात किसकी कर रहे हैं, रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है और कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, रिजल्ट्स एक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना, काफी सारे बच्चों की बात की जा रही है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है, ध्यान देना, अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब आने वाला है, और उसी तरह से अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आने वाला है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल, या फिर इसको कहते हैं सिंटैक्स, सिंटैक्स का रूल, और बहुत कॉमन है दोस्तों, सबको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और इजी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर आप देखो कि रिजल्ट्स और ये वर्ब जो है क्या है, प्लूरल वर्ब है ना, इसका मतलब सिंटेक्स का एरर यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका बराबर है, दोनों का कॉम्बिनेशन, कि बच्चों का जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं, अगर यहाँ पर वॉज होता तो हमारा एरर हो जाता, ठीक है, वॉज होता तो रॉन्ग कर देते। तो वर प्लीजेंट, और वो क्या, कैसा है, प्लीजेंट है। अब प्लीजेंट क्या है, आपका एडजेक्टिव है, और किसके लिए यूज किया गया, रिजल्ट्स के लिए, तो बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में दोस्तों कोई भी एरर नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन नो एरर का आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश, 2/3 जो है किताबें, 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश, वो कैसी है, एकदम रबिश है। अब इसमें दोस्तों ये जो वर्ड है ध्यान देना, जैसे एक है 2/3, 2/3 या फिर 1/3, 1/3 या 2/5 या 2/4, इस तरह से कभी भी दोस्तों आपका ये आता है, तो ये जो नाउन है, इस तरह के जो नाउन है दोस्तों, वो हमेशा याद रखना, हमेशा वो क्या होते हैं, सिंगुलर हम उनको मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, हमेशा उनको सिंगुलर नाउन मानते हैं, और सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो कैसा होगा दोस्तों, सिंगुलर वर्ब होने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखो। 2/3, 1/4, 2/3, कोई भी फ्रैक्शन की बात करते हैं वर्ड में, अगर हम उसको लिखते हैं, चाहे यहाँ पे एस लगा है या फिर नहीं लगा है, कुछ भी हो, याद रखना, कुछ भी हो, चाहे एस लगता है नहीं लगता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो वर्ब है वो भी दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। वॉज के वर्ब के बदले हम लोग यहाँ पर वॉज लगाने वाले हैं। देखो आप, तो 2/3 ऑफ द बुक वॉज रबिश, वो एकदम रबिश है, मतलब एरर हमारा बी वाला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो ये भी सेम है, बस यहाँ पर ऑप्शंस हमने इस पैटर्न में ले लिया, ठीक है। तो ये बी वाले के लिए, अच्छा यहाँ चेंजेस थोड़ा सा ये है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारा पॉइंट लास्ट में था और सेंटेंस पहले था,
इस क्वेश्चन में अगले में देखो आपने क्या किया कि हमारा जो पॉइंट पहले है और सेंटेंस बाद में है, बस इतना सा चेंज है, ठीक है। तो इजी, मतलब ये पॉइंट का ये हमारा इसमें देखना है क्या एरर है या नहीं है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, यू विल बी, ठीक है। अब ये एरर इसमें इसका है, मतलब अगर इसमें कुछ एरर हुआ तो ए टिक करेंगे, बी में कुछ इसमें कुछ एरर हुआ तो बी, और इस तरीके से समझ गए आप। पढ़ते हैं, यू विल बी आंसरेबल फॉर द कोर्ट विथ एनी लाइज यू हैव टोल्ड। फिर से इसको देखते हैं, यू विल बी आंसरेबल, यू विल बी आंसरेबल फॉर द कोर्ट, ध्यान देना, यू विल बी आंसरेबल फॉर द कोर्ट। तो एक तो क्या बोला, आप जो है आंसरेबल होंगे, आप जो है इस चीज का उत्तर आपको देना पड़ेगा। फॉर द कोर्ट, यू विल बी आंसरेबल फॉर द कोर्ट, किसके लिए आप आंसरेबल होंगे, कोर्ट के लिए। विथ एनी लॉइस, किसके साथ, जब अगर कोई झूठ अगर पकड़ा गया, अगर कोई झूठ आपने बोला तो उसके लिए जवाबदार कौन होगा, आप जवाबदार होंगे, ठीक है। ये मीनिंग आ रहा है। अब दोस्तों एक चीज देखो, यू विल और उसके बाद बी आया। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, बी जो है, बी के बाद हम लोग वर्ब का एक मिनट, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। बी के साथ हम लोग आर्टिकल और उसके साथ जो है नाउन लगा सकते हैं, ठीक है। बी के साथ हम अलग अलग शब्द ले सकते हैं दोस्तों। बी के साथ हम कोई एडजेक्टिव लगा सकते हैं, ठीक है, और बी के साथ एडजेक्टिव आ सकता है, और बी के साथ मैंने नाउन बता दिया आपको, ठीक है। और बी के साथ जो है हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी भी लगा सकते हैं। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्या है, यू विल बी आंसरेबल, क्या आया यहाँ पर, एक एडजेक्टिव आया। तो चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप जो है उत्तरदायी होंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर द कोर्ट, कोर्ट के लिए देना पड़ेगा। विथ एनी लाइज, किसी भी झूठ के साथ, यू हैव, जो कि आपने कहा, यू हैव टोल्ड। अब दोस्तों ये एक चीज याद रखो कि जब ये एडजेक्टिव आता है, मतलब ये हमारा जो सेंटेंस है ये कौन से सेंस में है, पैसिव वॉइस में है। किस में है, पैसिव वॉइस में है, कि जो आपने कहा, यू हैव टोल्ड, इस तरीके से। अब एरर इसमें जो है हमको, स्ट्रक्चर में तो कोई एरर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब प्रीपोजिशन का चेक कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन यहाँ पर बराबर है या फिर नहीं है। तो देखो, यू विल बी आंसरेबल फॉर द कोर्ट, ध्यान देना कि क्या आप कोर्ट के लिए आंसरेबल होंगे या कोर्ट को आंसरेबल होंगे। मीनिंग वाइज आप देखो, यू विल बी आंसरेबल फॉर द कोर्ट नहीं होने वाला है दोस्तों। क्या होगा कि कोर्ट अगर आपसे कुछ पूछेगा तो उसके लिए आप आंसरेबल होंगे, तो मतलब क्या होगा, टू द कोर्ट, कोर्ट के लिए आप, कोर्ट को आप जवाबदेही आपकी है, कोर्ट को जवाब देने के लिए आप जिम्मेदार हो, इस तरीके से। तो सही हमारा जो प्रीपोजिशन का एरर है दोस्तों यहाँ पर, यू विल बी आंसरेबल टू द कोर्ट विथ एनी लाइज। तो विथ एनी लाइज ठीक है, किसी भी झूठ के साथ या कोई भी झूठ अगर आपने कहा तो उसके लिए जो है कौन जिम्मेदार होगा, आप जिम्मेदार होंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू का मतलब क्या है, को के सेंस में यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर जो एरर है वो हमारा बी वाले में आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, और ये है हमारा, शी फेल्ट टेरिबली एंग्शियस फॉर हैव टू सिंग इन फ्रंट ऑफ सच अ लार्ज ऑडियंस। तो यहां देखो, शी फेल्ट, उसको कैसा फील हुआ। फेल्ट क्या होता है दोस्तों, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आप देखो, एक होता है फील, फिर है फेल्ट, और थर्ड वाला जो फॉर्म है वो भी हमारा फेल्ट है, ठीक है। ये वर्ब का V1, V2 और V3 थर्ड वाला फॉर्म। अब देखो, उसको फील हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में सेंटेंस चल रहा है, उसको कैसा लगा, टेरिबली एंग्शियस, बहुत ज्यादा। टेरिबली यहां पर क्या है दोस्तों, उसको कैसा, एकदम टेरिबली उसको एंग्शियस फील हुआ। एंग्शियस क्या है, देखो स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, केवल हम लोग एरर नहीं ढूंढेंगे, इसके बारे में डिटेल भी हम पढ़ेंगे। देखो एंग्शियस क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और टेरिबली क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब आप बोलोगे सर एडवर्ब तो वर्ब को डिफाइन करता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एडवर्ब एक ऐसा जादूगर होता है, एडवर्ब दोस्तों एक ऐसा जादूगर होता है
जो नाउन को छोड़ के, प्रोनाउन को छोड़कर किसी को भी डिफाइन कर सकता है। ये लो, सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको बता दी एडवर्ब की। नाउन प्रोनाउन को छोड़ दो, बाकी वो किसी को भी डिफाइन कर सकता है, इतना जादूगर होता है। ठीक है, मतलब एडवर्ब आपके वर्ब को भी डिफाइन कर सकता है, आपके एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, स्वयं अपने जैसे कोई दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करता है, यहां तक कि कोई सेंटेंस हुआ पूरा का पूरा उसको डिफाइन कर देता है, कोई फ्रेज हुआ उसको डिफाइन कर देता है, कोई क्लॉज हुआ उसको डिफाइन कर देता है। ठीक है, तो एडवर्ब जो है वो किसी को भी डिफाइन कर सकता है, बस नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दो, क्योंकि नाउन प्रोनाउन के लिए हमने क्या रख दिया, एडजेक्टिव रख दिया। एडजेक्टिव जो है वो नाउन के लिए यूज होता है, खास करके किसके लिए, नाउन के लिए। ठीक है, प्रोनाउन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो टेरिबली एंग्शियस तो ये एडवर्ब है और उसको एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ कि कैसे उसको फील हुआ, बहुत ही एंग्शियस, बहुत ही ज्यादा, जब अति बताना ना, अति एंग्शियस, अति चिंतित, बहुत ज्यादा चिंतित उसको फील हुआ। कब, फॉर, अब ये देखो ये सही लग रहा है क्या, फॉर हैव टू सिंग, फॉर हैव टू सिंग, फॉर हैव टू सिंग इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ तो सही है, इन फ्रंट ऑफ तो आपका ये जो है ना, ये होता है दोस्तों क्या होता है, फ्रेजल प्रीपोजिशन, इसको कहा जाता है, नहीं सॉरी, इन फ्रंट ऑफ जो है, हाँ ये प्रीपोजिशन है, ध्यान देना प्रीपोजिशन है, लेकिन अगर मैं इसको और डिटेल में बोलूं तो इसको बोलते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन, ये आएगा फ्रेजल प्रीपोजिशन है ये, और इसका सीधा सा मतलब होता है के सामने। क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने होता है। ठीक है ना, सच अ लार्ज ऑडियंस, तो उसको मीनिंग तो समझ में आ गया कि उसको जो है बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा वो एक तरह से क्या हो रही थी, नर्वस हो रही थी इतनी सारी लार्ज ऑडियंस के सामने, क्या करने में, परफॉर्म करने में या गाने में, है ना। तो यहाँ एरर जो है वो किस में लग रहा है, इस वाले पार्ट में कि शी फेल्ट टेरिबली एंग्शियस, पूरा ये लिखना, यही आपको कैंसिल करना पड़ेगा। एंशियस फॉर हैव टू सिंग के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एंशियस अबाउट, क्या लिखेंगे, अबाउट, और अबाउट के बाद दोस्तों वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म आने वाला है। तो दो चीज हमने पढ़ी, क्या, एक तो ये दोस्तों कि एंशियस जो है, याद रखना है, एंशियस जो है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, अबाउट आता है, और अबाउट के बाद जो है क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, वर्ब के साथ आईएनजी आता है, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो एंशियस के साथ फॉर नहीं आता, आता है कुछ कंडीशन में, एंशियस फॉर द कॉन्सर्ट, ये हो सकता है, जब आप सीधा उसके बाद नाउन लिखते हो तो आ सकता है, बट ये यहां इस पर्टिकुलर में बात करें तो अबाउट के बारे में, किसके ऊपर, किसके बारे में, सिंगिंग के ऊपर, ये सिंगिंग के बारे में। तो देखो, शी फेल्ट terribly anxious about singing in front of such a large audience। ठीक है, कि उसको बहुत ज्यादा चिंता लगी, फिक्र लगी गाने के कारण या गाने के लिए, ठीक है, के बारे में, इस तरीके से। तो राइट हमारा जो आंसर है यहां पर एरर का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ में आ रहा है एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं 38 वाला, आई डोंट अग्री विथ स्मैकिंग चिल्ड्रन इफ दे डू समथिंग रॉन्ग। फिर से इसको देखते हैं, आई डोंट अग्री, मैं इस चीज पे राजी नहीं होता, किस चीज पे, विथ स्मैकिंग चिल्ड्रन। अब स्मैकिंग मतलब क्या होता है, स्मैकिंग का मतलब होता है स्लैपिंग, ठीक है, स्लैपिंग होता है या फिर बीटिंग होता है, या फिर हिंदी में अगर बात करें तो चपत लगाना, चाटा लगाना। तो यहां उसी सेंस की बात हो रही कि मैं जो है किस चीज से एग्री नहीं करता, एग्री विथ स्मैकिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पीटने से या चपत लगाने पे मैं एग्री, इस बात पर मैं राजी नहीं होता। इफ दे डू, अगर, देखो इफ तो क्या है, अगर वो क्या करते हैं, दे डू समथिंग रॉन्ग। अब दे हमारा क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो उसके बाद वर्ब कैसा आएगा दोस्तों, प्लूरल वर्ब होगा, कि अगर वो क्या करते हैं, कुछ गलत करते हैं। तो इसमें अच्छा अग्री जो है दोस्तों, अग्री के साथ विथ प्रपोजिशन सही है ना। अग्री विथ कब लगाते हैं, जब हम समथिंग, अग्री विथ समवन
समवन, जब हम किसी पर्सन की बात करें तो उसके साथ क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं, ठीक है। और अग्री के साथ जो है टू भी लगता है। तो टू कब लगाते हैं दोस्तों, जब हम किसी समथिंग की बात करें, जैसे आई डोंट अग्री टू योर प्रपोजल, है ना, आई डोंट अग्री टू योर प्रपोजल, कि तुमने जो प्रपोजल दिया उस पर मैं राजी नहीं हूं, है ना। तो टू भी लगाते हैं और विद भी लगाते हैं, और विद लगाते हैं किसी इंसानों के साथ, ठीक है, किसी पर्सन के साथ। तो यहां पर जो है उस हिसाब से विद भी सही है। और स्मैकिंग मैंने बताया कि बच्चों को पीटना, ठीक है, चिल्ड्रन इफ दे डू समथिंग, यदि कोई लोग गलत करते हैं। तो यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों आपका नो एरर, कोई भी एरर इसमें नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 39 वाला। द फ्रूट कैन बी मेड टू जैम, फ्रूट जो है उसको हम किस में परिवर्तित कर सकते हैं, जैम में। जैम जो होता है ना, जैम जेली आप लोगों को पता है, ठीक है, जैम्स और पिकल्स जो होते हैं। तो ये फ्रूट जो है कैन बी मेड टू जैम, फ्रूट जो है उसको हम बना सकते हैं, फ्रूट जो फल है उससे हम जैम में बना सकते हैं, है ना। अब जम को जैम टू जैम, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर है दोस्तों। यहाँ पर आप देखो टू जैम नहीं होता है। जब हम किसी एक प्रोडक्ट को, ध्यान देना, जब हम किसी एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो उसको टू प्रीपोजिशन नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं, इनटू। जब आप किसी को परिवर्तन करने की बात हो रही, में बदलने की बात हो रही है, उसमें हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, इनटू। क्या लगाएंगे दोस्तों, इनटू। इन और इनटू का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन तो इनटू का क्या फर्क है, लेकिन इनटू का मतलब यहां पर क्या है, देखो, द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जैम। तो इनटू कब लगाते हैं, जब हम कन्वर्ट करने की बात करते हैं, ठीक है, या चेंज करने की बात करते हैं, परिवर्तित करने की बात करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग इनटू लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहां एरर आपका सी वाले पार्ट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैज डन, चलिए इसको देखते हैं। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट ही हैज डन, उसने क्या किया, व्हाट ही हैज डन। देखो आई, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये हमारा सब्जेक्ट है, और मैंने, और ये हमारा हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये तो बराबर लग रहा है कि मैंने उससे पूछा what he has done, उसने क्या किया। तो ये what का प्लेसमेंट भी यहाँ पर सही है कि उसने क्या किया। अब ही के बाद जो ही हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो ये भी सही है। ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब यहाँ कोई भी एरर हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। डी वाला जो है हमारा नो एरर का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 41 वाला क्वेश्चन आप देखो। देयर हैव बीन अ टॉर्नेडो वॉच, ध्यान देना, देयर हैव बीन अ टॉर्नेडो वॉच इशूड फॉर टेक्सास कंट्री अंटिल 11 o'clock टुनाइट। फिर से देखते हैं, देखो देयर हैव बीन, देखो शुरुआत, मतलब ये हमारा एक तरह से पैसिव सेंस का, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। शुरुआत किससे हो रही है, देयर से हो रही है। दोस्तों इसमें एक चीज याद रखो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां हम लोग लिख देते हैं, अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे मैं देखूं तो ये होगा देयर, ठीक है, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है मेन वर्ब, और उसके बाद जो है क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देना दोस्तों कि ये वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, इस सब्जेक्ट पर, इस पर ये डिपेंड करेगा। मतलब अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो ये भी कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। और अगर ये प्लूरल है तो ये भी क्या होगा, प्लूरल होने वाला है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो क्या है, देयर हैव बीन अ टॉर्नेडो, टॉर्नेडो वॉच, वॉच का मतलब होता है अलार्म। टॉर्नेडो के लिए जो है एक तरह से अलार्म किया, सचेत किया, एक टॉर्नेडो की जो अलार्म है वो इशू किया गया, एक ये इशू किया गया कि एक तूफान आने वाला है, ठीक है, एक टॉर्नेडो आने वाला है,
ठीक है, और इशू वो किससे इशू हुआ, इशूड फॉर टेक्सास कंट्री, कहाँ के लिए, टेक्सास कंट्री के लिए जो है एक ये टॉर्नेडो की जो वार्निंग, यहाँ पर वॉच का मतलब है वार्निंग, अलार्म या फिर वार्निंग इशू की गई। ठीक है, अच्छा टॉर्नेडो का मतलब होता है बवंडर, ठीक है ना, टॉर्नेडो मतलब एक बवंडर की जो है वार्निंग इशू की गई टेक्सास कंट्री के लिए, कब तक, कितनी बजे तक, 12 o'clock टू नाइट के लिए, है ना, मतलब ये बताया गया है कि सब लोग जो है सावधान रहें, 11 बजे तक, आज रात 11 बजे तक जो है बवंडर उस शहर में आने वाला है और उसके लिए सबको जो है अलार्म किया गया, वार्न किया गया। ये हमारा सेंस आ रहा है। अब इसमें एक चीज देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देयर है, उसके बाद ये हमारा वर्ब है और उसके बाद ये हमारा नाउन है सब्जेक्ट के लिए। अब ये हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होना चाहिए, ये भी हमारा सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, मतलब हैव जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और हैज जो है इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो एरर जो है यहाँ पर ए वाले के अंदर है, ठीक है ना, ए वाला हमारा एरर हो गया। सही क्या होगा, देयर हैज बीन अ टॉर्नेडो वॉच, और यहाँ पर इशूड, ठीक है, फॉर किसके लिए, टेक्सास कंट्री, अंटिल भी ठीक है, 11 बजे तक के दौरान, ओ क्लॉक टू नाइट, बाकी पूरा करेक्ट, कोई एरर नहीं, ए वाले में हमारा एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑल्दो द रेड क्रॉस एक्सेप्ट्स ब्लड फ्रॉम द डोनर्स, द नर्सेस विल नॉट लीव यू गिव ब्लड इफ यू हैव जस्ट हैड कोल्ड। फिर से देखते हैं, देखो ऑल्दो द रेड क्रॉस, हालांकि ये जो रेड क्रॉस है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ब्लड, आपके ब्लड को जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा फ्रॉम दी डोनर, जो भी डोनर खून का जो दान देना चाहते हैं, ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, उसको वो राजी करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो नर्सेज हैं वो क्या नहीं करेगी, विल नॉट लीव यू, वो आपको नहीं छोड़ेगी, ध्यान देना, विल नॉट लीव यू गिव, आपको नहीं छोड़ेगी, गिव ब्लड, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, विल नॉट लीव यू गिव ब्लड इफ यू हैव जस्ट हैड कोल्ड, कि अगर अभी अभी रिसेंट में अगर आपको सर्दी है, कोल्ड का मतलब सर्दी है, तो वो आपको नहीं छोड़ेगी, है ना, नर्स आपको छोड़ेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं, है ना, यहाँ हमारा एरर है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताने वाला हूं दोस्तों। एक तो मैं ऑल्दो के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। देखो एक वर्ड है ऑल्दो, और इसी के जैसा सेम मीनिंग का एक वर्ड होता है दो। दोस्तों ये इसकी प्लेसमेंट से इसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, इसकी प्लेसमेंट से इसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है। अगर ये शुरू में प्लेस्ड है, जैसे कि यहां पर है, स्टार्टिंग में अगर ये प्लेस्ड है तो ये हमारा एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, एडवर्ब। कुछ सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि वो बीच में प्लेस्ड होता है ना, जैसे ही हैज ऑल द पावर ऑल्दो ही लॉस्ट, है ना, उसके पास सभी पावर है, उसके बाद भी ऑल्दो ही लॉस्ट द इलेक्शन, इस तरीके से, ही हैज ऑल द वोट्स ऑल्दो ही लॉस्ट, इस तरीके से कुछ आया, तो मतलब बीच में अगर हुआ तो वो आपका क्या हो सकता है, कंजंक्शन। इसका एग्जाम्पल, ही fought with brevity although he lost the kingdom। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने लिखा कि उसने बहादुरी से लड़ा, हालांकि क्या हुआ कि वो उसकी जो किंगडम है वो हार गया, लॉस हो गया, वो किसी और ने कब्जा कर लिया। तो यहां पर ये जो ऑल्दो या फिर दोनों लिख सकते हो, ये हमारे किस तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों,
कंजंक्शन की तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां जैसे आप देखो इधर कि ऑल्दो द रेड क्रॉस ने, हालांकि रेड क्रॉस ने एक्सेप्ट कर लिया, तो शुरुआत में है तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा है। ये तो मैंने एक चीज बताई। अब मैं एक चीज और बताता हूं इसके बारे में, इसका मीनिंग क्या है। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, या फिर यद्यपि, या फिर जबकि। ठीक है ना, जबकि, ऐसा। ये तो इसका हिंदी। अब एक चीज और देखो कि ये क्या शो करता है दोस्तों, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या शो करता है, कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है, मतलब अपोजिट सेंस शो करता है। मतलब अगर और डिटेल में बताऊं तो जैसे अगर मान लो यहां पर इसमें कंजंक्शन के तरीके में ऑल्दो लिखा है बीच में, तो अगर एक सेंटेंस यहां पर, ये सेंटेंस 1 और ये सेंटेंस 2, तो एक सेंटेंस अगर आपका यहां पॉजिटिव सेंस में है तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इधर यहां पर नेगेटिव सेंस है तो ये वाला पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। समझ में आ रही बात। उसी तरीके से मान लो अगर ये हमारा एडवर्ब है, मतलब शुरू में है, तो उसमें भी क्या होगा, ऑल्दो, उसके बाद डैश डैश डैश, फिर कॉमा होगा, उसके बाद फिर एक बार डैश डैश डैश, मतलब ये हमारा सेंटेंस 1 और ये सेंटेंस 2। तो यहां भी वैसे ही है, मान लो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव सेंस हो रहा है, तो यहां पर कोई उल्टी उससे जस्ट अपोजिट बात होगी, या इधर अगर नेगेटिव है तो यहां पर जो है इसका जस्ट पॉजिटिव बात होगी। इस तरीके से सेंस आने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने जो है ऑल्दो के बारे में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो देखो ऑल्दो रेड क्रॉस जो है, हालांकि रेड क्रॉस ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया डोनेशन, जो ब्लड जो है डोनर से एक्सेप्ट कर लिया। मतलब एक चीज तो डन है क्या, कि यहाँ इसमें जो कहा जाएगा वो इसके अपोजिट कहा जाएगा, कि हालांकि रेड क्रॉस सोसाइटी ने ब्लड डोनेशन तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि नर्स विल नॉट, नर्सेस ने मना कर दिया। तो नर्स विल नॉट लीव यू गिव, मतलब नर्स आपको क्या नहीं करेगी, आपको परमिशन नहीं देगी। ध्यान देना, मीनिंग का एरर है दोस्तों। नर्स आपको अलाउ नहीं करेगी, है ना। नर्स विल नॉट अलाउ यू गिव ब्लड, आपको नर्स क्या नहीं करेगी, अलाउ नहीं करेगी, परमिशन नहीं देगी कि आप ब्लड दो। कब, अगर आपको अभी अभी कोल्ड हुआ है, अभी अभी आपको सर्दी हुई है। तो जो राइट वर्ड है क्या होगा, तो नर्स विल नॉट, या तो होगा अलाउ, ठीक है, या परमिट, या फिर एलईटी लेट, इन तीनों में से कोई भी वर्ब लिख सकते हो। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं कि ये वर्ब का यहाँ पे विल नॉट के बाद कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। तो लीव जो है वो आपका राइट वर्ड नहीं है। राइट वर्ड इनमें से कोई हो सकता है कि नर्स विल नॉट अलाउ यू गिव ब्लड, वो आपको अलाउ नहीं करने वाली, वो आपको परमिट नहीं करने वाली, वो आपको लेट नहीं करने वाली। तो नर्स विल नॉट लेट यू गिव ब्लड, लेट आपका सबसे सटीक आंसर है, सही आंसर वर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो एरर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बी वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।